नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। कनाडा के ब्रैम्पटन से जो खबरें आ रही हैं वो तो आपने सोशल मीडिया पर देख ही लिया होगा। जिस तरह से हिंदू सिख विवाद वहां पर चल रहा है वो सब तो आपने देख ही लिया होगा। उस पर विस्तार से बात करूंगा, लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ी खबर कनाडा से और आई है। कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे उन देशों की लिस्ट लगाई गई है जिन देशों से उनको साइबर खतरा है। यानी एक तरह से आप समझें कि जो दुश्मन मुल्क जिनको कनाडा कह रहा है कि ये हमारे दुश्मन मुल्क हैं, जो हमारे सिस्टम को हैक करना चाहते हैं या हमारे ऊपर साइबर वार थोपना चाहते हैं, या आप ये कह लें कि हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल एक रिपोर्ट छपी है। और उस रिपोर्ट में कुछ मुल्कों का, कुछ देशों का नाम छपा है जिसको उन्होंने अपना दुश्मन एक तरह से घोषित किया है। इनमें सबसे पहले नंबर पर है रशिया, रूस, दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे नंबर पर है नॉर्थ कोरिया, और चौथे नंबर पर रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ चौथे नंबर पर हमारे देश को यानी भारत को रखा गया है। बहुत सीधी सी बात है कि कनाडा भारत से लगातार दुश्मनी मोल लेता जा रहा है। लगातार भारत को एक तरह से आप कह सकते हैं दुश्मन मुल्कों के ग्रुप में डाल रहा है। यहां एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों कंट्रीज को आप देखिए, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, रशिया यानी एक्स यूएसएसआर जो था वो कम्युनिस्ट कंट्री थी, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से तानाशाही वाली कंट्री है। ये रशिया के अंदर भी जरूर चुनाव वगैरह होते हैं, लेकिन एक तरह से पुतिन की तानाशाही चल रही है। 90%, 85% वोट वो लेकर जीतते हैं, कई सारे विरोधियों की हत्या करवा चुके हैं। ऐसे में भारत का नाम, जो एक डेमोक्रेटिक नेशन है जहां इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, उसका नाम होना अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। दूसरी बात, आप ब्रिक्स को याद कीजिए कि ब्रिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट नेशंस हैं उसमें रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है। तो ये पूरा का पूरा खेल जो नजर आता है, बहुत साफ साफ नजर आता है कि शायद अमेरिका के इशारे पर या अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए भारत को दुश्मन बनाया जा रहा है, या फिर भारत अगर सचमुच ये सारा कुछ कर रहा है तो वाकई चिंता की बात है। भारत का नाम ऐसी सूचियों में, ऐसी लिस्ट में कभी नहीं रहा है। आज अगर भारत का नाम ऐसी लिस्ट में आया है तो कनाडा के साथ हमारे रिश्ते इतने खराब कैसे हो गए, वेस्टर्न देशों के साथ हमारे रिश्ते इतने खराब कैसे हो रहे हैं, जबकि दावा किया जाता है कि मोदी जी का डंका बज रहा है विदेश में। यह सवाल सबसे पहले उठाकर मैं आता हूं उस घटना पर। आप जानते हैं ब्रैम्पटन की वो घटना, मंदिर था, हिंदू सभा का मंदिर था, और मंदिर के अंदर काउंसिल का एक प्रोग्राम था, यानी भारतीय जो दूतावास है उसका प्रोग्राम था। पहले ही भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते बहुत खराब हो चले हैं। आप जानते हैं उन्होंने सीधे सीधे अमित शाह का नाम लिया, उसके पहले ही जो हमारे वहां राजदूत थे उनको बाहर निकाल दिया, उसके बाद हमने भी उनके राजदूत को बाहर निकाल दिया। पहले ही जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बेहद खराब चल रहे हैं। अब हमारी जो वहां डिप्लोमेटिक टीम है, जो हमारा दूतावास है, उसका एक प्रोग्राम था वहां हिंदू सभा के मंदिर में। मंदिर में काउंसिल का प्रोग्राम था, पहले भी होता रहा है, पहली बार नहीं था। और उस प्रोग्राम के समय पहुंच गए खालिस्तान समर्थक सिख नारा लगाने के लिए। उनका यह कहना है कि जो एम्बेसी के लोग हैं उनको एम्बेसी से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो लोग स्पाई कर रहे हैं और स्पाई करके जो हमारे नेता हैं उनको मारने का प्लान बना रहे हैं। वही सारा कुछ जो कनाडा आरोप लगा रहा है। दोनों तरफ से नारेबाजी हुई और नारेबाजी के बाद लाठियां चली, आपस में भिड़ंत हुआ और उसके बाद मार पिटाई हुई। और जब पुलिस वहां आती है, पुलिस पहले से थी, जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया उसके बाद वीडियोज आए जिसमें भारतीयों को, या फिर आप ऐसे कहें हिंदुओं को मारने पीटने की चीजें सामने आई, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने भी मलामत की। उसके अलावा कनाडा के भी काफी सारे जो लीडर्स हैं, वहां की जो एमपी हैं, मिसेस खेड़ा लिबरल पार्टी की हैं, उन्होंने और बाकी सारे लोगों ने बहुत लानत मलामत की। इतनी बात तो आप जानते हैं। लेकिन इसके बाद जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, असल में चिंता की बात वो वीडियोस हैं। सबसे पहले मैं आपको एक जो वीडियो दिखा रहा हूं वो कोई 1 साल पुराना वीडियो है। इसमें एक भारतीय व्यक्ति है जिसका कोई इंटरव्यू ले रहा है, सड़क चलते बातचीत कर रहा है। उस बातचीत में जो वो कह रहा है वो सुनिए। Hinduism is the way. India because they deserve to die. यानी ये आदमी कह रहा है 3 बातें। पहली बात तो ये कि मोदी जी को कनाडा का भी राजपाट संभाल लेना चाहिए। अब आप सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी मूर्खता की बात है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं, सपना कोई भी देख सकता है।
इसको इस बात से कोई समस्या नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि भारत में मुसलमानों और सिखों के साथ गलत हो रहा है या मुसलमानों और सिखों को मारा जा रहा है। नंबर 2, हालांकि सच्चाई यह है कि भारत में सिखों के खिलाफ कोई इस तरह का अभियान नहीं चल रहा है। किसान आंदोलन के दौरान सरकारी लोगों ने, सरकारी ट्रॉल्स ने खालिस्तानी वगैरह का आंदोलन लगाया था। इसको अगर छोड़ दें तो अभी फिलहाल भारत के अंदर सिखों के खिलाफ कोई ऐसी भावना नहीं है। सिख बिल्कुल वैसे ही रह रहे हैं जैसे वो रह रहे थे। तो इसकी बात भी अपने आप में बहुत सही नहीं है, लेकिन यह आदमी कह क्या रहा है, रेडिकल इस्लाम से इसको प्रॉब्लम है, इसको रेडिकल सिखिज्म से प्रॉब्लम है। बेसिकली इसको इस्लाम और सिखिज्म से प्रॉब्लम है, लेकिन इसके समझ में यह नहीं आ रहा है कि यह खुद रेडिकल हिंदू है जो नफरत से गले तक भरा हुआ है। अगर ऐसी बातें हिंदुस्तान में रहकर यह हिंदुओं के खिलाफ कहता या किसी और के खिलाफ कहता, क्योंकि वहां पर यह अल्पसंख्यक है, अगर हिंदुस्तान में रहकर ऐसी बातें करता तो आज ये जेल में होता। वहां पर है इसलिए सेफ है। आप सोच के देखिए कि जिसको कनाडा में मोदी जी का राज्य चाहिए, जो चाहता है कनाडा के प्रधानमंत्री भी मोदी जी बन जाएं, वो जहां के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं यानी भारत में लौटकर आकर उनके राज्य का मजा क्यों नहीं लेता। इसकी अंग्रेजी सुनिए, लगता ही नहीं है कहीं से हिंदुस्तानी है, बिल्कुल वेस्टर्न अंग्रेजी, कनाडा वाली अंग्रेजी बोल रहा है। लोकल भाषा शायद भूल गया होगा, वहीं इसकी दाल रोटी चल रही है। विदेश में रह रहा है, लेकिन इसको हिंदुस्तान में मारे जा रहे मुसलमानों पर बहुत खुशी है। यह अलग बात है कि कभी लौट कर ये हिंदुस्तान नहीं आएगा, वहीं नौकरी करता रहेगा, वहीं इसके बच्चे पल जाएंगे, इसके बच्चे, उसके बच्चे जो होंगे वो शायद यहां की लोकल भाषा भी भूल जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में जो मुसलमान मारे जा रहे हैं उसको देखकर इसको बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको भीड़ का ही एक वीडियो में दिखाता हूं, और इस भीड़ में एक भाषण चल रहा है। इस भाषण को जरा सुनिए, आवाज लो है, हम कोशिश करेंगे जितनी ऊंची आवाज हो सकती है उतनी ऊंची आवाज में आपको यह सुनवाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। माता की जय। अच्छा दोस्तों, एक और मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों में से जो लोग चाहे विश्व हिंदू परिषद स्वयं सेवक संघ को ज्वाइन करिए। ये हमारा कोर फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर जितने ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी फैमिलीज है। ज्वाइन करिए, उसके अलावा भी सबको ज्वाइन करिए, हर तरीके से कंट्रीब्यूट। तो आप सुन रहे हैं, जय श्री राम का नारा लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, जय श्री राम का नारा बिल्कुल लगाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वहां अपील की जा रही है कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लें। लग ही नहीं रहा है कि यह सारा कुछ कनाडा में हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के किसी चौराहे पर यह लोग भाषण दे रहे हैं। जिस तरह का खालिस्तानी मूवमेंट वहां पर चल रहा है उसको लेकर मैं कई बार बात कर चुका हूं। जब भी कनाडा पे वीडियो किए हैं तो मैंने बात किया है, मैंने ट्विटर पर बाकायदा लिखा है इस बात को कि जिस तरह से भारतीय झंडे की बेहुरमती की जाती है, जिस तरह से भारतीय झंडे के साथ बदतमीजी की जाती है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बात है। ये सब सारा कुछ तो ठीक है। खालिस्तानी रेडिकलिज्म जिस तरह से कनाडा ने उसको बढ़ावा दिया है, ट्रूडो ने जिस तरह से उसको बढ़ावा दिया है, हम सब जानते हैं और हम सब इसकी मलामत भी करते हैं, वो ठीक है। लेकिन उसके बरक्स जिस तरह का हिंदू फंडामेंटलिज्म वहां पर बढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप तलवारें और डंडे लहराते हुए जुलूस निकाल रहे हो, जिसमें आप वो सारी हरकतें कर रहे हो जिसको देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश के किसी शहर में ये हरकतें हो रही हैं, कल को उसका रिएक्शन होगा तो आप क्या करोगे। बहुत छोटी सी बात है कि ट्रूडो को तो बड़ा मजा आ रहा है ये सब होने से, क्योंकि इलेक्शंस में उसकी हालत खराब होने वाली है। उसकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो लगातार डाउन हो रही है। अमेरिका के उसके बॉसेज भी ऐसा लगता है इस चुनाव में बाहर हो रहे हैं, तो उसकी तो हालत खराब है। वो इन्हीं कम्युनल टेंशन, इन्हीं बवालों पर डिपेंडेंट है ताकि उसका वोट बैंक पक्का होता रहे। संसद के अंदर जब इसको लेके बहस हुई तो कंजर्वेटिव पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने सीधे सीधे इस बात का आरोप लगाया कि ट्रूडो पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए इस तरह का बवाल करवा रहा है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कनाडा की इकोनॉमी की जो हालत खराब है, कनाडा की और सारी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको किनारे करने के लिए इस तरह का सांप्रदायिक माहौल बना रहा है ट्रूडो। ये तो ठीक है, लेकिन कल को अगर वहां सत्ता बदली, जिसकी पूरी उम्मीद है, और इस तरह के लोगों को जो सड़क पर हिंसा फैला रहे हैं, सड़क पर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, उठा के भारत भेज दिया गया, तो यकीन जानिए इनकी सारी देशभक्ति की हवा निकल जाएगी। वेस्टर्न माहौल है, वेस्टर्न पॉलिटिक्स है, जहां बहुत सारा कुछ अलाउड होता है। इसलिए देखिए ये साहब जो हैं वहां पर पुलिस के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं।
she hit the woman. She's showing the guns to us. Why don't you shoot us? आप सुन रहे हैं, गाली को हमने बीप कर दिया था। ये हिंदुस्तान की सड़कों पर जो गालियां दी जाती हैं, वहां पुलिस वाले को गालियां दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में यूपी जैसी जगह पर या किसी और स्टेट में अगर इस तरह की गालियां ये देते, भले सत्ता के साथ होते, तो पुलिस वाले इनकी वो धुनाई करते कि ये जिंदगी भर याद रखते। किस्मत वाले हैं कि कनाडा में जाकर ये सारी बदतमीजी कर रहे हैं और वहां के पुलिस वाले इनके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का वहां पर तमाशा चल रहा है, जिस तरह का वहां पर हिंदुत्व का खेल चल रहा है, उसको देखकर आप खुद सोचिए कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। यूरोप में गया हूं, अमेरिका में ढेरों मेरे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सारे भरे पड़े हैं। कनाडा में भी बहुत सारे जानने वाले हैं, बहुत सारे दोस्तों के बच्चे कनाडा में पढ़ाई करते हैं, उनसे बात होती है, उनसे अक्सर चर्चा होती रहती है और वो यही कहते हैं। और यूरोप में घूमते हुए मुझे भी यही लगा कि भारतीयों का एक अलग इमेज है। ठीक है, भारतीय कोई बहुत वेलकम नहीं है वहां पे, ये मत सोच लीजिएगा मोदी जी का भाषण सुन के या IT सेल का आपके पास जो व्हाट्सएप आता है उसको सुन के कि भारत के वीजा की, भारत के पासपोर्ट की बड़ी कीमत बढ़ गई है। यूरोप के लिए जब भी आप वीजा अप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा कि यह चीज जरूर कोट कर दीजिएगा, यह चीज जरूर सिद्ध कर दीजिएगा कि आपके पास पर्याप्त वजह हैं इंडिया में लौटने की। अगर उनको जरा सा भी शक हो गया कि आप वहीं पर रुक जाएंगे तो आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा। और वहां जाने के बाद, वीजा बन जाने के बाद भी इमिग्रेशन की लाइन में जब आप लगेंगे तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा कि कई बार बुरा लगेगा आपको। ये सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भारतीयों की एक इमेज है कि आते हैं, अपना कमाते खाते हैं, मस्त रहते हैं, बवाल में नहीं पड़ते हैं। आप लंदन में वेम्बली के इलाके में जाएंगे, पूरे गुजराती भरे हुए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि गुजरात में आ गए हैं। वही सारे नाम, वैसी ही दुकानें, आपको वहां गुजराती जो खाना पीना है वो सारा कुछ मिलेगा, गुजराती सूट मिलेगा, बर्तन की दुकानें होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन वेम्बली के इलाके में कभी किसी तरह का बवाल हुआ हो, कभी खूनी हिंसा हुई हो, यह सारा कुछ अभी तक नहीं देखा गया। यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, इन सारी जगहों पे माना जाता है कि भारतीय आते हैं, अपना पैसा कमाने के लिए आते हैं, शांति से आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे भारतीय पढ़े लिखे जो इंटेलेक्चुअल्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और इस तरह के लोग पहुंचते हैं या प्रोफेसर्स पहुंचते हैं, वहां पर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं, वहां उनकी बड़ी इज्जत है। इसके बरक्स ये वाली इमेज आप देख लीजिए जिसमें जाकर वहां पर जो हुलीगन जैसा व्यवहार किया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, लाठियां चमकाई जा रही हैं, RSS ज्वाइन करने की बात की जा रही है और जिस तरह के सांप्रदायिक नारे वहां पर लग रहे हैं या फिर ये डिमांड की जा रही है, ये भी वीडियो आप देख लीजिए जिसमें ये भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी को इंडिया की सेना को भेजना चाहिए कि कनाडा में जो सिख मंदिर हैं उनको, वो यानी जो गुरुद्वारे हैं, उनको गिरा दें। अब जब आप सिखों के लिए ऐसी बातें करेंगे तो सिखों के मन में क्या आएगा, यह आप खुद सोच के देखिए। कोई सिख आपका हिंदू मंदिर गिराने की बात नहीं कर रहा है। पंजाब में जिस समय आतंकवाद का दौर भी चल रहा था, हिंदू मंदिर नहीं गिराए गए थे। लेकिन यहां पर आप कह रहे हैं मोदी जी अपनी सेना भेजें और सेना भेजकर आप जो है मंदिर को गिरा दें। आप लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, जिसको फ्रांस मानता है कि उसकी जमीन पर उसने अपराध करवाया है। पहली बात तो यह कि मोदी जी, क्या किसी देश की औकात नहीं है कि यहां से कनाडा जाकर और वहां पे सेना से बम गिरवा के वहां के मंदिर तोड़वा दे। आपको लग रहा है कि जैसे इजराइल गजा में जाके सारा कुछ कर ले रहा है, आप भी कर लेंगे। इस गलतफहमी से बाहर आइए। दूसरी बात यह है कि जब आप अपनी इमेज गुंडों जैसी बनाएंगे, जब आप अपनी इमेज दंगाइयों जैसी बनाएंगे, तो फिर कल को आपको पछताना पड़ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को सरकार बदले तो जो इस तरह के तत्व हैं उनके ऊपर बैन लगाए और उनको उठाकर इंडिया डिपोर्ट कर दे। फिर आप क्या करेंगे वो सोचिएगा। और मान लीजिए डिपोर्ट नहीं भी करती है तो लोकल जो कम्युनिटीज हैं उनके बीच में आपकी क्या इमेज बनेगी वो भी आप सोचिएगा। इसका असर यह होगा कि आगे जो लोग कनाडा जाना चाहेंगे उनके लिए रास्ता और मुश्किल होता चला जाएगा। हमारे हजारों विद्यार्थी हर साल कनाडा जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। अगर ये माहौल जो सड़कों पर है, यही माहौल आप कैंपसेस में कल को लेके जाएंगे तो उनके लिए एडमिशन होना मुश्किल हो जाएगा। और सिर्फ कनाडा में नहीं, पूरे यूरोप में धीरे धीरे ये इमेज आपकी जाएगी। असल में समस्या सारी यह है कि भारत में जिस तरह का सांप्रदायिक माहौल बनाया गया है, भारत में जिस तरह
कभी भी जुलूस निकल जाता है, मस्जिद के सामने जाकर डांस करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। उसको देखकर वहां यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में बैठे हुए जो कुछ लोग हैं उनको बड़ा मजा आता है। अपनी दाल रोटी के लिए तो वो चले गए कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, जहां बहुत शांतिप्रिय जिंदगी जी रहे हैं, जहां वो अल्पसंख्यक हैं लेकिन उनको इतना अधिकार है कि वो पुलिस को गाली दे रहे हैं, फिर भी उनका कुछ नहीं हो रहा है। तो वहां तो अल्पसंख्यक होने के सारे मजे ले रहे हैं, वहां डेमोक्रेसी के सारे मजे ले रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तानाशाही हो जाए, हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बन जाए, इसमें उनको बड़ा मजा आ रहा है। आप सोचिए, जब आप कहते हैं कि हिंदू मंदिर के पास लोगों के ऊपर हमला हुआ और बिल्कुल गलत हुआ, तो उस समय कोई कल पलट के सवाल पूछ सकता है कि यहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, आपके यहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, उन पर जब हमला होता है तो आप क्या बोलते हो? कल तक पूरी दुनिया में सर उठाकर किसी भी तरह के सांप्रदायिक भेदभाव के खिलाफ हम इसलिए बोल पाते थे क्योंकि सरकार के स्तर पर हमारे देश में किसी तरह का सांप्रदायिक भेदभाव नहीं होता था। हम कहते थे कि देखो हमारे यहां अल्पसंख्यक जो हैं वो कितने मजे से हैं। 1984 हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है। 1984 में सिखों का जनसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ था, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी सच्चाई यह है कि 1984 के उस दाग से धीरे 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 हम बाहर आए। अब कुछ लोग हैं जो उस दाग से आगे निकलना ही नहीं चाहते हैं, जो उसी में फंसे हुए हैं, लेकिन उससे हम धीरे 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 बाहर आए। हमारे देश का प्रधानमंत्री 2-2 बार एक सिख बना। सरदार मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस देश के अंदर सिखों के साथ आम जनता में, समाज में कहीं कोई भेदभाव नहीं होता है। कोई सिख अपने घर से निकलता है तो किसी तरह का डर लेकर नहीं निकलता है। वो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ढाबे हैं, शानदार खेतिहर है, शानदार जिंदगी जी रहे हैं। हमारे यहां इस तरह की चीजें अब नहीं होती हैं। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से एक बार फिर खालिस्तानी कह के वो दर्द कुरेदा गया, उसने जरूर कुछ सिखों को परेशान किया होगा। अब जो वहां पर खालिस्तानी आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोग हैं कनाडा में, हम उनका विरोध करते हैं, हमको विरोध करना चाहिए। और मैं 100 बार कहूंगा कि जस्टिन ट्रूडो उनको बढ़ावा देकर, उनकी सारी गतिविधियों को बर्दाश्त करके, बल्कि समर्थन देकर एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि इसका मुकाबला अगर आप हिंदुत्व की राजनीति से करना चाहेंगे, इसका मुकाबला आप एक और तरह की सांप्रदायिक राजनीति से करना चाहेंगे, तो बात सुधरेगी नहीं और बिगड़ेगी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह की चीजें सफल नहीं होती हैं, और खास तौर पे तब जब बगल में अमेरिका है, जो हर हाल में अगर उसको कनाडा और भारत में से चुनना होगा तो कनाडा ही चुनेगा। बल्कि जो 5 देश हैं जिनका एक कॉम्बिनेशन है, 5 आइज कहते हैं, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये हमेशा एक साथ खड़े होते हैं। जब कनाडा ने भारत के ऊपर आरोप लगाया तो ये सब एक साथ खड़े हो गए। जरूरत यह थी कि टैक्टिकली इनसे दोस्ती मेंटेन की जाती, लेकिन विदेश नीतियों की जो गलतियां हुई हैं उनके चलते हमने पहले ही इनको अपना दुश्मन बना लिया है। ब्रिक्स में हम शामिल हुए हैं, अमेरिका हमसे नाराज है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि ना हम खुल के रशिया के साथ खड़े हो पा रहे हैं, ना हम खुल के अमेरिका के पास खड़े हो पा रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि नेहरू जी की नीति सबसे बराबर दूरी बनाने की थी। मोदी जी ने उसको पलट के सबसे बराबर करीबी बनाने की जो कोशिश की है, उसका फेल्योर सामने नजर आ रहा है कनाडा और अमेरिका के आरोपों में, जो कभी बाहर नहीं आते अगर हम डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व कर लेते। तो पहले तो हम वहां गलती कर चुके हैं, उसके बाद इस तरह का जो पागलपन वहां पर जो हिंदुत्व की ताकतें हैं, और बहुत नहीं है, हिंदुओं और सिखों के बीच संघर्ष नहीं चल रहा है, यह दिमाग से निकाल देना चाहिए। दोनों तरफ के कट्टरपंथियों के बीच संघर्ष चल रहा है। जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो बड़ी मेजॉरिटी है, वो वहां पर दाल रोटी कमाने गई है और शांति से रहना चाहती है। अगर इस संघर्ष को ऐसे ही चलने दिया गया या बढ़ावा दिया गया तो यह हमारे देश के लिए और हमारे देश के उन लोगों के लिए भी जो विदेशों में रह रहे हैं, यह बेहद खतरनाक होगा। इसलिए बेहतर होगा कि जहां विदेशी मामले कम से कम हैं, उनको अपनी क्षुद्र राजनीति से देखना हम बंद करें, वरना हमारी विदेश नीति लगातार नए नए भंवर में फंसती चली जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।